हेलो दोस्तों, आप सभी का फार्मर एग्री चैनल पर स्वागत है। आप देख सकते हैं ये मिर्च का पौधा है और ठंड में बहुत परेशानी होती है कि हम लोग कौन सा खाद दें जिससे क्या तेज़ी से ग्रोथ हो सके पौधा। ओके, तो उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं कि ठंड में हम लोग कौन सा खाद दे सकते हैं या कौन सा क्या दे सकते हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करने लगे। ओके, मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो हम लोग मिर्च की खेती में कौन सा खाद दे सकते हैं। ओके, हम लोग ग्रोथ के लिए ही बात करेंगे कि ग्रोथ के लिए कौन सी खाद देनी चाहिए। ओके, पहले से हम स्टार्टिंग से लेते हैं जो बीज बुवाई रोपाई से, उससे हम बात करेंगे। ओके, तो पहला काम आपको क्या करना है, अच्छी तरह से जुताई कर लेनी है। उसमें आपको गोबर का खाद डालना है और DAP, पोटास, SSP ऐसा खाद आपको डाल देना है उस खेत में। आप लोग कैसी खेती खेती देख सकते हैं। मैंने मल्चिंग ये सब लगाया हुआ है, देख सकते हैं मल्चिंग लगाया हुआ है, तो आप भी मल्चिंग लगा सकते हैं। मल्चिंग का फ़ायदा क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, और ड्रिप मल्चिंग में फ़ायदा क्या होता है, ड्रिप लगाते हैं तो उसमें जितना पानी दे सकते हो उतना पानी दे सकते हैं। और ठंड में जो आप पानी ज़्यादा देते हैं तो पौधे को नुकसान होता है। जो देख सकते हैं पत्ती मुड़ सी गई है, वो ज़्यादा होने का संभावना 100% होता है। देख सकते हैं ये ज़्यादा होता है, तो वो उससे भी बचाते हैं। हम लोग इसमें जितना पानी दे सकते हैं उतना ही दे सकते हैं। पर हम लोग नाली वाली खेती करते हैं तो इसमें वो पानी ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें पौधे को नुकसान होता है। ओके, तो ये होता है, तो वो आपको बात ध्यान रखनी है। तो पानी वो ड्रिप में फ़ायदा क्या होगा, आपका खाद भी कम जाएगा और पानी भी कम जाएगा, तो आपका 2-3 फ़ायदा हो सकते हैं। और मल्चिंग क्यों लगाना चाहिए, मल्चिंग की बात करें तो जब ये मल्चिंग बिछाते हैं तो जो ठंड होती है वो तो ठंड को थोड़ा कंट्रोल करती है। ओके, 100 में से 50% वो कम कर देते हैं। जब नीचे जाएंगे आप देख सकते हैं ये, आप जब मल्चिंग बिछाएंगे तो ऊपर सिल्वर और ये नीचे ब्लैक लगाएंगे, तो जिससे क्या गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। और आप लोग जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है तो उस जगह आप ये सिल्वर है वो नीचे आ जाएगा और ये ब्लैक है ये ऊपर आ जाएगा। ओके, उस हिसाब से आपको बिछा देने का है, आपको ये काम आपको कर लेने का है। ओके, ये आपको काम कर लेना। अभी जब ठंड के समय ऐसी बहुत सारी मुश्किल होती है, पर अभी जो हो गया तो हो गया, तो अभी हम इसको नहीं कर सकते। पर जो अब ये पौधा देख सकते हैं, जो पौधा बड़ा हो गया है तो उसको ग्रोथ के लिए कौन सा खाद दे सकते हैं, मेन वो पॉइंट हम लोग अभी बात करेंगे। जो छोटा पौधा हो गया तो हम लोग तो रोपाई तो पहले या जो जुलाई अगस्त में कर देते हैं, पर वो बात नहीं। पर जब लोग अब ठंड के समय बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आती है तो उस वक्त तो पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते और जो हमको प्रोडक्शन मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है। ओके, तो उस पर हम अभी बात करें। ओके, उसके लिए आपको पहला काम क्या करना है, आप कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ओके, पहले आप देख सकते हैं ये 19-19 वाटर सोल्यूबल खाद है, 19-19 खातर फर्टिलाइज़र वाटर सोल्यूबल, ये आप देख सकते हैं। इसमें 19 पॉइंट नाइट्रोजन, 19% फॉस्फोरस और 19 पॉइंट पोटास आता है। ओके, तो आपको बताया है नाइट्रोजन जो ग्रोथ होता है उसको बढ़ाने के लिए काम करता है। देख सकते हैं इसको तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए काम करता है। फॉस्फोरस फल फूल को बनने में मदद करता है। ओके, खरते है उसको रोकता है। और पोटास ये बड़ा करने को काम करता है। तो ये तीनों ये काम करते हैं। और तो आपका ठंड में पौधा नहीं नहीं ग्रोथ हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये आप ये हुमिक देख सकते हैं। हुमिक आपको लेना है 15 लीटर टंकी में, कितना 20 से 25 ग्राम लेना है 15 लीटर टंकी में, और आपको मिक्स करके पौधे में जड़ में दे देना है। ओके, जड़ में देंगे तो क्या होगा, जड़ तेज़ी से ग्रोथ होती है। ह्यूमिक एसिड क्या करता है, ह्यूमिक एसिड की बात करते हैं, ये जड़ होते हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करता है और फिर पौधे को जल्दी ग्रोथ करता है। तो जो शाखाएँ वो बड़े हो जाते हैं तो वो तेज़ी से ग्रोथ करता है, तो वो पौधा लंबा हो जाता है। ओके, तो ये काम करता है। जितने ये देख सकते हैं
तो आप जितने ऐसे फूटा होंगे और उतना हमको फ़ायदा होगा। उससे नई शाखाएँ निकलेगी, उसको मिर्च आएँगे तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा ही होगा। ओके, ये सब ये करता है। तो ये आप मैंने बताया कि 20 से 25 ग्राम 15 लीटर टंकी में मिक्स करना है और ड्रिंचिंग करना है। ओके, आपके और जिसने नाली में किया हुआ है वो ड्रिंचिंग कर सकते, पौधे में दे सकते हैं, और जिसने ड्रिप लगाया हुआ है वो डायरेक्ट ड्रिप में भी दे सकते हैं। ओके, ड्रिप में आपको कितना देना है, ड्रिप की बात करते आपको, या आपके पास 1 एकड़ है तो जब पौधा बड़ा हो गया है तो दो तीन केजी दे सकते हैं। ओके, पौधे के हिसाब से देना चाहिए। ओके, 2-3 केजी दे सकते हैं। ओके, तो ये आपको काम करना है। ओके, ये आपको काम कर लेना है। फिर ओके, वो भी नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो आपको ये 10 या 15 दिन पर देते रहना है, ड्रिंचिंग करना है, या इसमें जड़ों में दे सकते हो या ड्रिप से। और उसके साथ आपको क्या, आपको खाद की बात करते आपको क्या, कौन से जो होता है वो सल्फ़र जिसके साथ मिक्स आता है वो लेना है खाद। सल्फ़र किस में आता है, सल्फ़र की बात करें तो एमोनियम सल्फ़ेट, जिंक सल्फ़ेट, मैग्नीशियम सल्फ़ेट, ये सब खाद आता है। तो इसको आपको मिक्स करना है। नहीं नहीं, मतलब ये खाद आपको ऐसे खाद देना है जो सल्फ़र फॉर्म में आते हैं, जो सल्फ़र का मिक्स होता है, उन खादों को देना है आपको। ओके, ठंड में ये गलती आपको नहीं करनी है कि ऐसे रैंडम दे दिया। आपको सल्फ़र जिसमें होगा वो खाद आपको देना है। ओके, उसके साथ आप लोग क्या, और नहीं ग्रोथ हो रहा है तो आप लोग 5 से 10 दिन 5-5 अंतराल पर 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। इसका डोज क्या रहेगा, डोज की बात करते ये आपको 15 लीटर टंकी में 70 से 80 ग्राम आपको डालना है और घोल कर स्प्रे कर सकते हैं। ओके, और अगली बात, फिर भी आपका पौधा नहीं ग्रोथ हो रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जिब्रेलिक एसिड है। आप देख सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो पौधा होता है उसको तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए ये काम करता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, ये जिब्रेलिक है, इसका भी आप ले सकते हैं। तो इसका सभी का अलग अलग पाउडर फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है। ये कितना 100 ml है, और इसकी प्राइस की बात करें तो 120 रुपये मेरे से लिए हुआ है। डोज की बात करें तो इसमें 30 ml आपको डालना है एक पंप में 15 लीटर टंकी में। ओके, उस हिसाब से आपको लेना है। ये क्या करता है, पहला काम ये तेज़ी से ग्रोथ करता है। पौधे आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो ये तेज़ी से ग्रोथ करवा देगा। ओके, ये तो खाली ग्रोथ करवाएगा, जो नई शाखाएं निकलेगी वो नहीं निकलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऐसी शाखाएं हैं वो नहीं निकलेगी, ये जो लंबी होगी उसको ही ग्रोथ करेगा। ओके, तो जब ये लंबी होगी तो उसके साथ आपको बार एक्सटेंड देना है, जो क्या काम करता है, शाखाएँ निकलने की मदद करता है। तो जब जितना शाखाएँ निकलेंगे उस पर ज़्यादा फल फूल आएंगे तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ठंड में आपको ये बात तो ध्यान रखनी। और दूसरी की क्या, जो कीट होंगे वो ज़्यादा आ सकते हैं। आप पत्ती में देख सकते हैं, निचली भाग में आप देख सकते हैं पत्ती में कीट या जीवाणु आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं निचले भाग में जो थ्रिप्स, इल्लियाँ, सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सभी का आपको ध्यान रखना है। और कौन सा कीट है हमारे खेत में, हमारे मिर्च में कौन सा वो कीट है, उस हिसाब से आपको दवा छंटकाव करनी है। ओके, कीट जब देखेंगे तो सभी आगे के भी देखेंगे और पीछे का भी पत्ता देखेंगे कि कौन सा कीट दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर थ्रिप्स है। तो आप उन दवा का स्प्रे करें, जिससे जब ये भोजन ले सकते हैं तो जब सारे भोजन कीट ही लेते हैं, ये पौधा नहीं ले पाता, इसके लिए वो ग्रोथ घट जाती है। ओके, आपके शायद थ्रिप सफ़ेद मक्खी ज़्यादा होंगे तो उसके लिए आप ये चिपकू ले सकते हैं, ये आप चिपकू भी इसमें लगा सकते हैं। और दवा यही लेना है, ऐसा नहीं, आपके जो पौधे में जैसा कीट होगा उस हिसाब से आपको लेना है। फंगस भी लग गया है तो उस हिसाब से आपको वो फंगस के लिए फंगिसाइड भी दवा का भी स्प्रे करना है, क्योंकि ठंड में पानी ज़्यादा चला जाता है तो फंगस लगने का संभावना ज़्यादा होती है। ओके,
ओ- ओके, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, मैंने कौन कौन सी चीज़ें बताई वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहला, आपको हुमिक एसिड ड्रिंचिंग भी करना है और पौधे ड्रिप में भी दे सकते हैं, डोज भी मैंने बता दिया है। दूसरा, ये क्या उन्नी उन्नी फर्टिलाइज़र है, ये ये हुमिक एसिड ये जिब्रेलिक एसिड है, देख सकते हैं। तो ये नई ग्रोथ कर रहा है तो आप जिब्रेलिक एसिड का भी स्प्रे कर सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कैसे रहेगा, आपका फसल जैसा है वैसा आपको स्प्रे करना है। आपका फसल लंबे समय तक 1 साल का है तो आप लोग 4 से 5 बार स्प्रे कर सकते हैं, पर आपका फसल छोटा है तो 2 बार ही स्प्रे कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर आपको किट देखना है, किट में फिर इंसेक्टिसाइड जैसा किट होंगे उस हिसाब से आपका दवा का स्प्रे करना है। और ये थ्रिप्स, ये चिपकू भी आपको ये लगा देने का है। ओके, तो ये सारी मैंने चीज़ें बता दी है। इसमें आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कह सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट के थ्रू दे दूंगा, नहीं तो अगले वीडियो में दे दूंगा। चलो, आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।